हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल में। देखिए फ्रेंड, आज का जो आप लोग का क्लास लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। जिस क्लास का नाम है ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग कहते हैं परिनामित। हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड? परिनामित। देखिए आज का क्लास बहुत इंटरेस्टेड और मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। और बहुत अच्छा जानकारी आप लोग को मिलेगा ट्रांसफार्मर के बारे में, और बेसिक नॉलेज दे देंगे कि आज के बाद ट्रांसफार्मर से संबंधित बहुत प्रकार के क्वेश्चन आप लोग जान पाएंगे। तो देखिए, पहला हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम होता है परिनामित। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिनामित। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये जो आपको फिगर है ये ट्रांसफार्मर का सिंपल नमूना आपको बताएं, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर का पूर्ण नहीं तो इंटरनल भाग आपको बता दिए कि ट्रांसफार्मर का इंटरनल जो होता है कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर का परिचय, कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए, ट्रांसफार्मर का आविष्कार है जो माइकल फैराडे ने किया। कौन किया? माइकल फैराडे ने किया, और ये किया 1831 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में किया, ठीक है। कहता है बाबू कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है कि धारा को निम्न मान से उच्च मान में और उच्च मान को निम्न मान में बदलना होता है। समझ में आ रहा है? ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य है, ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में हम लिखते हैं T/F। तो ट्रांसफार्मर को है जो मुख्य कार्य है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हम जानकारी आप लोग को देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं छोड़ करके नहीं जाइएगा। आपको गारंटी है कि आप लोग को इससे हर एक परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आपको है मैच करेगा बाबू। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहता है ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। कहने का मतलब उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, दोनों में बदलता है। कहता है बाबू कि ट्रांसफार्मर है जो कौन से धारा पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर है जो आप लोग को AC धारा पर काम करता है। ट्रांसफार्मर कौन धारा पर काम करता है? AC धारा पर। हमेशा ध्यान रखिएगा, AC धारा पर ट्रांसफार्मर है जो कार्य करता है, कार्य करता है। अगर DC धारा दे दीजिएगा, DC धारा देने पर ट्रांसफार्मर का कॉइल जल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आता है कि अगर हम DC धारा देंगे ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, तो DC धारा दीजिएगा तो ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को कहता है कि ट्रांसफार्मर है जो उच्च वोल्टेज को निम्न और निम्न वोल्टेज को उच्च में तो बदल लेता है, लेकिन क्या चीज़ नहीं बदलता है, तो ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर है जो शक्ति, धारा की शक्ति और फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहते हैं आवृत्ति, नहीं बदलता है या नहीं बदलती है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर है जो धारा की शक्ति, जो पावर होता है, और फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता है। इसलिए आप लोग से क्वेश्चन में दे देगा कि ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या फ्रीक्वेंसी को घटाया और बढ़ाया जाता है, तो आप
आंसर दीजिएगा कि नहीं, ट्रांसफार्मर के द्वारा हमें आवृत्ति को घटाया और बढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि हम लोग वोल्टेज को है जो कम बेसी आप कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है कि ट्रांसफार्मर कैसा युक्ति है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर अस्थैतिक युक्ति है। कैसा युक्ति है, नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं। इसलिए स्टैटिक डिवाइस है बाबू कि ट्रांसफार्मर है जो एक स्थान पर अस्थिर रहता है। कहीं भी आप दो पोल पर आपको है क्या है, दोनों पोल पर आपको है जो अस्थिर करके रख दिए, बेचारा ये जय अस्थिर है, और ना तो इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स है और ना तो रोटेशन करने वाला, किसी भी प्रकार के इसमें है जो घूमने वाला भाग नहीं है। इसीलिए एक कैसा डिवाइस है, अस्थैतिक युक्ति है। क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा अस्थैतिक युक्ति है। नोट करते जाइएगा। देखिए आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, अगर हमारा क्लास करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और बेसिक नॉलेज देंगे। क्वेश्चन अगला बोलता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किस में होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता केवीए में होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता किस में होता है, केवीए में। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट, नोट करेंगे, किलो वोल्ट एम्पियर। और ट्रांसफार्मर की दक्षता हमेशा कितना होता है, 95 से 99% दक्षता। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर का, यानी आदर्श, एक अच्छा ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर का है जो होता है दक्षता, यानी इफिशियंसी जिसको बोलते हैं, 95 से 99%। क्यों, इसलिए होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के रोटेशन करने वाला वस्तु नहीं है, इसीलिए इसमें लॉस कम होता है, इसलिए इसका दक्षता ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें लॉस कम होगा तो दक्षता ज़्यादा होगा, सिंपल बात है। तो इसमें है जो लॉसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए है इसका है जो दक्षता अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर है जो किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा बोलता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर है जो चुंबकीय प्रेरण और अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ध्यान दीजिएगा, जहां पे ऑप्शन में देल रहेगा चुंबकीय प्रेरण नहीं, तो वहां पे अन्योन प्रेरण आप लोग को टिक कीजिएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम चुंबकीय प्रेरण के बारे में आप लोग को अगले हम क्लास करवाएंगे, तो डिटेल से आप लोग को हम बताएंगे फंक्शन ऑफ वर्क, यानी कार्य सिद्धांत बताएंगे। उसमें हम बताएंगे कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और अन्योन प्रेरण क्या होता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अन्योन प्रेरण हमेशा एसी धारा पर होता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर हमेशा एसी धारा पर ही काम होता है। अन्योन प्रेरण के कुछ नियम और कुछ शर्त होता है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग को हम अगले नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे, जो कि आपको आगे डिटेल होगा, इसलिए आपको यहाँ पे हम बेसिक जानकारी बता रहे हैं। अगला है, देखिए ट्रांसफार्मर कहता है कि आप लोग को ट्रांसफार्मर से संबंधित होता है कि ट्रांसफार्मर में है जो बाइंडिंग कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में होता है 2 बाइंडिंग। कितना बाइंडिंग होता है, 2 बाइंडिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बाइंडिंग वाला भी ट्रांसफार्मर होता है बाबू, आप लोग को बता देते हैं, लेकिन जनरली होता है जो 2 ही बाइंडिंग वाला। यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो बाइंडिंग है आपका प्राइमरी है, पी लिखा हुआ है, और ये है आपका सेकेंडरी। अगर ध्यान दीजिएगा, बाइंडिंग प्राइमरी अगर कम टर्न रहा, कम कौची रहेगा, टर्न। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टर्न क्या रहेगा, कम रहेगा। और आपका है जो सेकेंडरी कम टर्न है जो अगर ज़्यादा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफर होगा, स्टेप अप
ट्रांसफार्मर माना जाएगा, यानी वो कम वोल्टेज को ज़्यादा में बदलेगा। ध्यान दीजिए क्या बताएं, जिस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या कम हो और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या अधिक हो तो वैसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला आप लोग को बताएंगे कि स्टेप डाउन कब होता है। तो स्टेप डाउन होने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ऐसे ट्रांसफार्मर बाबू वोल्टेज को क्या करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न में बदलता है। जैसे आप लोग को हम लोग का घर में जो लगा रहता है या क्षेत्र गली उली में रहता है, हम लोग के डोमेस्टिक लाइन में जो होता है, तो क्या होता है 11,000 वोल्टेज रहता है प्राइमरी वाइंडिंग में दिया हुआ और 220 निकलता है। तो वो स्टेप डाउन रहता है कि अप रहता है, स्टेप डाउन रहता है, क्योंकि उच्च वोल्टेज को निम्न में बदलता है ना, तो हमेशा क्या होता है, डाउन होता है। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है, इसीलिए इसको स्टेप डाउन अर्थात वोल्टेज को ही ज़्यादा वोल्टेज को कम में बदलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, स्टेप डाउन अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो बता देना है कि जिस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग अधिक होता है और सेकेंडरी कम होता है तो स्टेप क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और जिसमें प्राइमरी कम होगा और सेकेंडरी ज़्यादा होगा तो स्टेप अप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है ट्रांसफार्मर का कोर। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कोर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। कोर का क्या काम है, कोर किसका बना होता है, कोर की मोटाई क्या होती है, सारा आप लोग को बताएंगे। सिर्फ वीडियो में बने रहिए, आप लोग को इससे क्वेश्चन पूछता है। ट्रांसफार्मर का कोर होता है बाबू सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील के होता है, पतले पतले पत्ती मिलकर के बना होता है, मिलकर बना होता है, जिसकी मोटाई 0.25 से लेकर 0.5 mm इसका लेमिनेशन की मोटाई होता है। लेमिनेशन क्यों किया जाता है बाबू, तो लेमिनेशन इसलिए किया जाता है कि इसमें एडी करेंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करेंट भंवर धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति जिसको हम लोग कहते हैं शैथिल्य क्षति, ये दोनों क्षति को कम किया जाता है। देखिए एगो एडी करेंट, देखिए एडी करेंट नोट करेंगे, एडी करेंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, इसको दोनों को क्या करता है, कम करता है। कौन करता है कम, यानी ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन जो होता है किसका, लेमिनेटेड किया हुआ रहता है किसका, आप लोग को पूछता है लेमिनेटेड काहे ले रहता है, तो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर है जो लेमिनेटेड होता है, अर्थात कोर के ऊपर वार्निश का लेयर चढ़ा होता है। किसका लेयर चढ़ा होता है, देखिए क्वेश्चन पूछता है, वार्निश का लेयर यानी परत चढ़ाया जाता है। अब कितना मोटाई में, 0.25 से 0.5 यानी हाफ mm। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछेगा कि कितना में होता है तो आपको यहाँ बता देना होगा। अगला आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में कोर का क्या कारण है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के कोर का मुख्य काम है कि फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना, यानी कोर का क्या काम है, कोर मिस होता है, देखिए क्रोड, ट्रांसफार्मर का क्रोड, कोर किसको कहते हैं, क्रोड को या कोर को, इसमें बाइंडिंग किया हुआ होता है, इसमें क्या होता है, बाइंडिंग की जाती है, कोर में ही बाइंडिंग किया जाता है। ये देखिए आपका कोर है, यही ट्रांसफार्मर का कोर है और सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और ट्रांसफार्मर के कोर का मुख्य कार्य है कि इसमें देखिए फाई से चुंबकीय फ्लक्स दर्शाया, चुंबकीय फ्लक्स के रास्ता को प्रदान करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट प्रश्न है, क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है उसका क्या कार्य होता है, तो आप लोग को बता देते हैं बाबू कि ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि चुंबकीय फ्लक्स के रास्ता को
बताना या प्रदान करना, ठीक है। और इसमें है जो और कार्य है कि इसमें बाइंडिंग किया जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग किसका बना होता है, आता है कि नहीं। तो ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग जो होता है, दो बाइंडिंग होता है, आप लोग को पहले से बता रहे हैं, बाइंडिंग दो होते हैं और एक किसका बना होता है, तांबे का होता है। किसका होता है, तांबे का होता है। दोनों बाइंडिंग तांबे का होता है। आप लोग को हम बता दिए बाइंडिंग क्या होता है, टर्नों की संख्या, जैसे एक टर्न यहाँ किए, अभी दो टर्न यहाँ किए, तीन टर्न यहाँ किए, तो टर्नों की संख्या को हम लोग वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइंडिंग कहते हैं। टर्नों की संख्या को बाइंडिंग कहते हैं। और क्वाइल किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, टर्नों यानी एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, ये आपका टर्न कहलाता है। ठीक में आ रहा है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर का जो होता है शक्ति कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जैसे KVA बराबर क्या हो जाएगा, KW इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, यानी शक्ति दर्शाता है, विद्युत शक्ति, यानी किलोवाट को कॉस फाई से ज्ञात कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर का KVA में जो होता है दक्षता यानी पता चल जाएगा। ये आप लोग का ध्यान दीजिएगा, आपको नोट कर लीजिए, अगर नहीं अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगला आप लोग को हम बता रहे हैं ट्रांसफार्मर यानी मुख्य रूप से कहता है कि ट्रांसफार्मर के है जो चुंबकीय प्रेरण होता क्या, ये हम थोड़ा बता देते हैं। ट्रांसफार्मर में जो चुंबकीय प्रेरण होता है बाबू, इसमें क्या होता है कि जब कॉइल में जब क्या होता है धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें होता है चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। और चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है तो कहने का मतलब चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स एक से हो करके, एक कॉइल से हो करके दूसरा प्रेरित हो जाता है, यानी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और इससे यानी चुंबकीय क्षेत्र इसमें पैदा हुआ और इसके प्रभाव से ये प्रेरित हो गया, इसी प्रेरित को कहते हैं चुंबकीय प्रेरित या चुंबकीय प्रेरण। समझ आ रहा है। और अननोन प्रेरण क्या होता है कि दोनों यानी बिना दोनों सटले और AC धारा और दो कॉइल होना चाहिए, समझ गए। तो क्या होता है कि इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब चुंबक पैदा हुआ, विद्युत चुंबक, और जब विद्युत चुंबक पैदा हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र बना और इनके है जो प्रभावों से ये प्रभावित हो गया, तो इसको कहते हैं अननोन प्रेरण, समझ गए। इसीलिए कहता है चुंबकीय ट्रांसफार्मर दोनों सिद्धांत पर काम करता है, चुंबकीय प्रेरण भी और अननोन प्रेरण भी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को देखिए हम बेसिक जानकारी आप लोग को बता दिए। फिर अगले क्लास में ट्रांसफार्मर के बहुत सारे मेन पार्ट्स होते हैं। तो मेन पार्ट्स में कंजर्वेटर होता है, क्या होता है, कंजर्वेटर होता है, ब्रीदर होता है, एक्सप्लोजन वाल्व होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि आप लोग को हम बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा है जो नए से नए है जो वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।